हेलो गाइस, सलमा सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड शेयर के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है शेयर को लेके, क्योंकि शेयर में एक ब्रेकआउट आ चुका है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनके पास ये शेयर पहले से है, और उनके लिए भी जिनको एक आईटी कंपनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी खासी आईटी कंपनी चाहिए जिनमें उनको इन्वेस्ट करना है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनके लिए भी जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? अब बहुत लोग देखेंगे अगर जिनके पास ये पहले से शेयर है वो बोलेंगे कि भैया रिटर्न ही नहीं है शेयर में, ठीक है, अच्छा शेयर नहीं है। क्यों अच्छा शेयर नहीं है, क्यों कह रहे हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर अपन 5 साल का इसका चार्ट खोलते तो कितना 5 साल में रिटर्न दिखा रहा है? अभी भी 1400% का 5 साल में रिटर्न, तगड़ा रिटर्न दिखा रहा है। और 5 साल में ये एक्चुअली कितना रिटर्न दिए थे अगर अपन देखें, यहाँ से नीचे गिरा हुआ था, वहां से जो है 2800% का 5 साल में कंपनी रिटर्न बना के दिए। तो आप इस कंपनी को कैसे बुरी कंपनी कह सकते हैं? एक्चुअली बात यह है कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें रिटर्न तो अच्छा बन जाता है, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो भी बहुत तेज आती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, इस जगह पे यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर धीरे धीरे जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर शेयर जो है नीचे आया। और पिछले 1 साल से शेयर की बात करें, और जिन्होंने 1 साल पहले खरीदा है वो तो बोलेंगे कि भैया कोई रिटर्न नहीं है, अच्छी कंपनी है ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है, थोड़ा साइडवेज फेज में अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ये कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के अपन इन डिटेल एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो जो भी मैं आपको कहूँगा शेयर को लेके कि अभी बाय करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, सबके पीछे एक लॉजिक होगा, एक रीजन होगा, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी शेयर के बारे में, ओके। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। 950 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। तो अपन बढ़ते सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो गाइज देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो कंपनी का काम क्या है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब तानला प्लेटफॉर्म का अगर अपन देखें तो A2P सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगर अपन थोड़ा देखें, तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं कॉल करते हैं, ठीक है, उस पर बोलता है कि कॉल इज इट्स बिजी ऑन अनदर कॉल, ठीक है, एक तो ये हो गया। और कोई भी अगर आप कंपनी में कॉल करते हैं तो जो रोबोटिक एक साउंड होता है ना, कि एक दबाए दो दबाए, इसके लिए यहाँ जाने के लिए एक दबाए दो दबाए, तो वो भी कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड करती है, इस चीज़ का काम है, ओके। एक और हो गया आपका OTP का काम हो गया, ठीक है। OTP वगैरह जो भी आते हैं, अब कोरोना के टाइम पे बहुत सी OTPs आई थी, ठीक है, और सारे जो OTP का जो काम था वो तानला प्लेटफॉर्म ही थी, तानला प्लेटफॉर्म का ही था, ठीक है। उन्होंने कोविड के टाइम पे जो OTPs वगैरह थे, कोविड वैक्सीनेशन के टाइम पे, वो सब इस कंपनी की जो है काम में इंक्लूड था, ओके। तो ऐसा है। और कंपनी अगर अपन देखें तो कस्टमर अगर आप देखेंगे कंपनी के, तो कस्टमर आपको मतलब एक अट्रैक्शन होगा कंपनी से, क्योंकि एयरटेल कस्टमर है, SFR कस्टमर है, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, CMS, और उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर। तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट नजर आ रहे हैं कंपनी में, ठीक है। क्लाइंट बेस जो है बहुत कंपनी का तगड़ा है। और एक और चीज़ पॉजिटिव देखने को मिलेगी क्या, 50% ऑफ तानलास प्लेटफॉर्म 50 कस्टमर्स हैव बीन विद देम मोर देन 7 ईयर्स, ठीक है। तो टॉप 50 कस्टमर जो है पिछले 7 साल से जो इनके साथ है, क्योंकि कंपनी का काम इनको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली इसलिए कंपनी के साथ है। और कंपनी का रिटर्न भी आप देख रहे हैं कि कितना तगड़ा रिटर्न है, ठीक है। कंपनी का सिर्फ इंडिया में काम नहीं है, इंडिया में अगर अपन देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो 68% था, और वहाँ अगर अपन देखते हैं ओवरसीज में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 32% था, फिर इंडिया में जो है 66% का था, फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है 34% का था। तो डेफिनेटली कंपनी का बाहर भी अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, ये कुछ वीजली आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैसेजेस हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया, वॉइस मैसेजेस वगैरह हो गया। तो कंपनी का कुछ ऐसा काम है, तो डेफिनेटली आपको कंपनी का काम समझ में आ गया होगा। और एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। ये जो कंपनीज है आपके सामने, आप सभी को पता होगा इन कंपनी के बारे में, तो डेफिनेटली ये इसकी क्लाइंट्स है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चीज़ जानने को मिल गई अपन को कंपनी के बारे में। वही अगर अपन बात करें मार्केट कैप की, तो 13,000 करोड़ 13,500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप से जो है मिड कैप की तरफ कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वह स्टॉक के पी की बात करें, ठीक है, एक और रीज़न मैं आपको देता हूँ, ये कि 24 का फिलहाल स्टॉक का पी है और अंडर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा फिलहाल महंगा नहीं हुआ है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक जो है उसका पी 15 से 20 का होता है तो एक बेस्ट एंट्री जोन हो जाता है स्टॉक में, ठीक है। उस टाइम पे स्टॉक का पी सस्ता रहता है, स्टॉक में जो है भागने का एक अच्छा खासा मौका रहता है, ठीक है। ये 24 का है, 24.5, तो डेफिनेटली अभी तक जो है शेयर महंगा नहीं हुआ है, अभी पी बहुत कम है। और वहाँ पे अगर अपन बात करें डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा दे रही है 1.20%। और ROC और ROE देखिए 38.3% का ROC और ROE 31% का, एक्सीलेंट ROC है कंपनी का। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसके फंडामेंटल स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हैं इतने अच्छे, कंपनी के क्लाइंट्स इतने अच्छे, तो कहाँ करेंगे, ओके। तो ये कुछ लॉजिकल चीज़ है ये, ठीक है। और इंडस्ट्री भी 36 का है, स्टॉक का भी जो 24 का है, तो डेफिनेटली 36 तक जाते जाते तो आपके 50% का तो आराम से रिटर्न बन रहा है ना, तो क्या दिक्कत है।
ठीक है। ROC की बात करें अगर अपन तो सॉरी फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए का है, स्प्लिट जो है आ चुका। नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी का P&L देखे तो हर साल कंपनी का अगर 2020 से देखे तो कंटिन्यूसली सेल्स में आपको जंप देखने को मिलेगा। कहीं जो ऐसी जगह नहीं है जो कंपनी का सेल्स गिरा है। और इस साल की 2024 की कंपनी की जो सेल्स थी 3928 करोड़ की थी। ओके, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। एक रीज़न और ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का तगड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, एक्सेलेंट लेवल पे आता है ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई कंपनी में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली आपको वही बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2020 में नेट प्रॉफिट गिरा था कोविड के टाइम पे 211 नेगेटिव में था। ठीक है, 211 करोड़। फिर उसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक 356 करोड़ पॉजिटिव आई कंपनी। ठीक है, फिर 539 करोड़ का प्रॉफिट। फिर 2023 में थोड़ा कम रहा, 24 में लेकिन फिर से कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया, 548% का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो लॉजिकली एक और रीजन आपके सामने है कंपनी को क्यों बाय करना है। अब देख लीजिए, रिजर्व्स देख लीजिए, 1928 करोड़ के कंपनी के रिजर्व से बोरिंग्स ना के बराबर है। 75 करोड़ के सिर्फ बोरिंग है कंपनी के पास। कंपनी कभी भी अपने बोरिंग क्लियर कर सकती है। तो कंपनी इतनी कैपेबल तो है कि भैया कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, 500 करोड़ का हर साल का प्रॉफिट कर रही है। तो 75 करोड़ का डेट जो है कुछ भी नहीं है। ओके, ये एक चीज़ हो गई। और फिक्स एसेट्स की बात करें, ये भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पॉजिटिविटी है कंपनी में नजर आ रही है। ओके, आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रमोटर के बारे में। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी ना 2017 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 33.69, फिर 30, फिर 35, 32। लेकिन 2021 से प्रमोटर ने जो है अच्छी खासी यहाँ से अगर आप देखें 20 से 21 में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे अगर धीरे धीरे जो है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, होल्डिंग्स प्रमोटर धीरे धीरे बढ़ा रहे, अपने स्टॉक में जो है कब्जा कर रहे हैं शेयर में। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है मार्केट में अभी फिलहाल। और FIS की बात करें तो FIS के पास जो है फिलहाल 14.55% है। तो फॉरेन वाले जो है अगर पिछले 2-3 साल से अगर अपन देखते तो 2021 से देखें तो 11%, 13%, 14%, 15% और अभी 14.55% FIS के पास। तो FIS जो है कंपनी को नहीं छोड़ रहे, उनको पता है कैसी कंपनी है, अब तक कैसा रिटर्न दिया है। छोटी कंपनी है इसलिए शार्प फॉल आया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना बेस बनाया है। जैसा कि यहाँ से गिरा, ऐसे ऊपर गया, यहाँ से गिरा, यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ बेस बनाया, यहाँ पे बायर साइड। ठीक है, ये जगह मजबूत हुई, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर यहाँ पे बेस बना रही कंपनी, ये और मजबूत हो गई। तो ऐसे जो है धीरे धीरे छोटी कंपनी बड़ी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। और डोमेस्टिक वालों के पास फिलहाल जो है कोई स्टेक नहीं है, मतलब ज़्यादा खास नहीं है, 0.75% का है। और बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2,43,000 है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस की। तो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जैसा मैंने बताया कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था पहले से। ठीक है, रिटर्न देने के बाद जो है जैसे यहाँ पे भी देखिए, अब कंपनी एक साइडवेज फेज में थी, वहाँ से निकल के बहुत बड़ा जंप दिया। लेकिन जंप आने के बाद जो है कंपनी में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई। ठीक है, छोटी कंपनी है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस जगह से जो है कंपनी ने वापस एक बेस बनाया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ज़्यादा नीचे गया नहीं, फिर यहाँ से बेस बनाया, तो यहाँ से अभी ऊपर आया। ऊपर आने के बाद फिलहाल अगर अपन देखें तो यहाँ से नीचे आया था। अब एक और चीज़ आपको मैं लॉजिकली देखा, कंपनी का जो है शेयर प्राइस गिरना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे, ये दो जगह आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। एक और जगह यहाँ पे अगर अपन देखते तो यहाँ भी ब्रेकआउट आया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक और ब्रेकडाउन आया तो नीचे गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप आराम से देख सकते हैं कि ब्रेकआउट तो आया था, ठीक है, लेकिन फेक था। ठीक है, यहाँ से भी शेयर को गिरना चाहिए था, यहाँ पे भी आया था, कुछ वैसे ही बना था, लेकिन यहाँ से शेयर गिरा नहीं, यहाँ से बायर्स आए और शेयर को ऊपर लेके गए। तो डेफिनेटली ये एक बुलिश चीज़ हो रही है, क्योंकि शेयर को जो है अभी देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से गिरना चाहिए था, लेकिन बायर्स आए। ठीक है, शेयर में जो है बाइंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये रीज़न मैं आपको बता रहा था कि ये जो कुछ रीजंस है ना, एक लॉजिकल चीज़ है कि शेयर को भी क्यों बाय करना चाहिए। ठीक है, और कंपनी का काम आपने देख लिया, कंपनी के कस्टमर्स देख ले, तो डेफिनेटली शेयर को जो है बहुत मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप 4 से 5 साल होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि एक रिस्क फ्री काम होने वाला है शेयर में, क्योंकि कंपनी का काम जो है मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी के 7 साल से जो है 50 कंपनीज जो उनके साथ है, तो डेफिनेटली कंपनी का काम तो अच्छा ही है। तो इसलिए जो है मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है फिलहाल। और ये जो लेवल है, मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी लेवल हो सकता है अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं। पुराने लेवल से अगर आपने खरीदा है तो डेफिनेटली आप आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। ये भी एक मौका है इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर 1000 का जो लेवल है, 1000 के नीचे रहता है, तो यहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं, ये एक मौका बन जाता है। ओके, तो अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस, कंपनी में ब्रेकआउट भी आ चुका है, सब कुछ सही फिलहाल नजर आ रहा है कंपनी में, और कंपनी ने जो रिटर्न के मामले में कहीं से निराश नहीं किया। ठीक है, पिछले 5 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है, और अभी जो है अपने हाई से कितना गिरी हुई है, अभी देखें तो 50% गिरी हुई है। बेस्ट बाइंग जोन है। ठीक है, बेस्ट बाइंग जोन में भी फिलहाल शेयर नजर आ रहा है। और हाँ, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लगता है कि खरीदना
चाहते हैं तो आप जा सकते हैं शेयर के साथ। ओके, अब फोर्स तो मैं आपको नहीं करूँगा, लेकिन आपने देखा, मैंने देखा शेयर के बारे में जो सब कुछ आपके सामने था, ठीक है। तो कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कंपनी के क्लाइंट्स अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट अच्छा है, रिजर्व जो है अच्छे है, कंपनी के पास डेट बिल्कुल नहीं है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आ रहा है, धीरे धीरे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फॉरेन वाले भी है इसमें, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।